Hello students, welcome back. In this video series, we are continuing class 10th NCERT solution. Chapter 4 हम continue कर रहे हैं quadratic equation, exercise 4.3. हमने previous video lecture में क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया था. अब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स को अगेन कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के फॉर्म में बनाएं और फिर उनको कैसे सॉल्व किया जाए. तो फर्स्ट यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 अगेन एनसीईआरटी बुक है मेरे पास. द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3. हमने लेट किया लेट रहमान्स प्रेजेंट एज बी x years. रहमान की एज अभी की जो है वो x years है. अब ये कुछ टाइम स्लाइस मतलब टाइम के बाद की बात कर रहा है, कुछ टाइम पहले की बात कर रहा है. तो हम देखते हैं आफ्टर 3 years ago and 5 years from now. 3 years ago तो ये वर्ड से तो आपको भी जानते हैं, एगो मतलब पहले. हमने सबसे पहले बात करें 3 years ago रहमान्स एज x - 3 years. Why? क्योंकि पहले की बात करिए, आज से 3 साल पुरानी बात कर रहे हैं हम, तो x - 3. अगेन आफ्टर 5 years की अगर हम बात करें 5 years from now रहमान्स एज will be x + 5 years. हमेशा जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ें तो एक सिंगल सेंटेंस को पढ़े और उसको क्वेश्चन में फॉर्म करने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छे से आप कर पाएंगे. नाउ 3 साल बाद और 5 साल बाद की जो एजेस है उनका रेसिप्रोकल देखिए. अगेन हम क्वेश्चन रीड करते हैं. द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3. So now according to the question सम ऑफ रेसिप्रोकल यानी कि इन दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे, उनका सम करने पे 1/3 मिलता है. 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 इज इक्वल्स टू 1/3. ये हमने यहाँ पर इक्वेशन बनाई. अब हमें इसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. तो अगेन एलसीएम x + 5 प्लस x - 3, ये x + 5 का मल्टीप्लाई, x - 3 का मल्टीप्लाई, x - 3 एंड x + 5 इज इक्वल्स टू 1/3. अब आगे देखें तो यहाँ x एंड x 2x 5 - 3 + 2 अपॉन x². एक काम 3 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर रहा हूँ और ये जो टर्म है यहाँ इसका मल्टीप्लाई मैं यहाँ पर कर रहा हूँ. दैट इज x - 3 एंड x + 5 और 3 का मल्टीप्लाई हमने किया तो यहाँ हो गया 3 का मल्टीप्लाई. ओके 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू x का मल्टीप्लाई x में x² प्लस 5x - 3x - 15. मैंने दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई किया. नाउ इक्वेशन को अरेंज करते हैं हम. सो इज इक्वल्स टू अभी यहाँ से सारी वैल्यूज में उधर लेकर जा रहा हूँ. x² प्लस 5x - 3x इज 2x - 15 - 6x - 6 इज इक्वल्स टू 0. मतलब यहाँ पर हमारे पास सारी वैल्यूज हमने सेकंड साइड वहां पर ट्रांसफर कर दी तो यहाँ पर 0 बचा. अब x² प्लस 2x - 6x इज -4x एंड -15 एंड 6 - 21 इज इक्वल्स टू 0. दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गई. अब हम चाहें तो फैक्टराइज करके सॉल्व करें इसको, या फिर दूसरी जो फॉर्मूला मेथड है उससे सॉल्व कर सकते हैं. जैसे आप चाहें सॉल्व कर लीजिए, आप चाहें तो फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कीजिए.
मैं अभी यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइज ऐसे कर रहा हूँ। अब हमें मल्टीप्लाई करने पर यहाँ 4, सॉरी माइनस करने पर, ये माइनस का साइन है, माइनस करने पर 4 चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 21। तो यहाँ हम देखें 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 करते हैं तो 21 होता है, 7 माइनस 3 4 भी होता है। तो हम यहाँ कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 4 की जगह मैंने 7 माइनस 3 यहाँ पे पुटअप कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर और आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ माइनस एंड माइनस का मल्टीप्लाई होगा और एक्स का दोनों जगह अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा। नाउ हमने दो दो टर्म्स के पेयर बना दिए, यहाँ से कॉमन होता है x, तो x माइनस 7 प्लस यहाँ दोनों टर्म में अगेन 3 जो है फैक्टर है 21 का, तो 3 कॉमन x minus 7, 7 3s are 21. That's why x minus 7 and x minus 7, x minus 7 common x plus 3 is equals to 0. अब हमारे पास जो दो फैक्टर आते हैं हम हर बार उन्हें इक्वेट करते हैं 0 के बराबर लिखते हैं 0 के। तो हम यहाँ देखते हैं 0 के बराबर पुटअप करते हैं, पुटिंग x minus 7 is equals to 0, it will gives x is equals to 7 years and x plus 3 is equals to 0, that is x is equals to minus 3। अब आप कुछ सोचिए, क्या माइनस 3 किसी की एज पॉसिबल है? नहीं है, नेगेटिव किसी की एज हो ही नहीं सकती। तो इसलिए दिस टर्म और दिस आंसर विल बी नेग्लेक्टेबल, एज विल नॉट बी नेगेटिव, सो लिविंग दिस आंसर और आंसर विल बी x is equals to 7 years। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो रहमान प्रेजेंट एज बी 7 years, 7 years एज होगी। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है मैं कुछ क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में करवाऊंगा, कुछ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और कुछ क्वेश्चन की केवल वर्ड प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत अच्छे से आ गया है, ये मैं समझता हूँ, और आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन ए क्लास टेस्ट सम ऑफ शेफालीज मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। शेफाली को मार्क्स मिले हैं इंग्लिश में और मैथ्स में, और उन दोनों का सम है 30। तो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए क्लास टेस्ट शेफाली मार्क्स मैथमेटिक्स में हमने लेट कर लिया कि शेफाली को x मार्क्स मिले। तो अब यहाँ पर बोला है इन्हें कि इंग्लिश में और मैथ्स में दोनों में मिलाकर शेफाली को मार्क्स मिले 30। तो अगेन ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है, हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो हम यहाँ x अगर उसको बोले, y यहाँ बोले तो 30, ये इंग्लिश के मार्क्स हो गए, ये मैथ्स के मार्क्स हो गए। मैथ्स के तो मैंने वहां लिखे हैं, तो इंग्लिश के कितने हो जाएंगे? 30 माइनस एक्स। तो हम यहाँ हमारी वेरिएबल्स को ना बढ़ाते हुए सीधा 30 माइनस एक्स यूज करेंगे। सो मार्क्स इन इंग्लिश विल बी 30 माइनस एक्स। नाउ had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, if she
marks more in maths. तो 2 नंबर मैथ्स में ज्यादा, मतलब मैथ्स में पहले कितने थे x, तो x+2, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आते हैं, और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में ऑलरेडी 30 माइनस एक्स है, तो 3 और लेस करना पड़ेगा। थर्टी माइनस थ्री होता है 27। तो अब हमारे पास यहाँ पर नई वैल्यूज आई x+2 एंड 27 माइनस एक्स। केवल इतना ही नहीं करना था, आगे उसने बोला है कि जब ऐसी सिचुएशन होती है कि 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में कम होते हैं और 3 मार्क्स इंग्लिश में ज्यादा होते हैं, तो इस सिचुएशन का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, वो होता है 210, 210। तो हम ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x+2 एंड 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210, और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने कर दिया, ये प्रोडक्ट होगा। तो x का मल्टीप्लाई 27 में 27x, x का मल्टीप्लाई x में माइनस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 27 54 एंड 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर 27x में से 2x यहाँ लेस होगा, तो 25x एंड प्लस 54 माइनस 210 इज इक्वल टू 0। और आगे सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 25x 54 माइनस 210 में से यहाँ 54 जाएगा, तो आई होप शायद 210 54 6 5 156 लेस बचेगा, तो माइनस 156 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हमारी रेडी है, बट थोड़ी सी इसमें चेंजेस हमें करना पड़ेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर आप देखिए नेगेटिव है, और जब भी हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि मल्टीप्लाइंग बाय माइनस, या माइनस कॉमन लेके आप 0 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस साइन से हम जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा माइनस 25x एंड प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आप आगे सॉल्व करना और अच्छे से जानते हैं। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए और आगे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।